कैसे हैं आप लोग। आपका थोड़ा पढ़ ले यूट्यूब चैनल के जगत में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा तीन भाइयों की कहानी के बारे में। अरे सर, आपने तो बोला था कि आप साइंस पढ़ाओगे, आप फिर से भूल गए और हमको साइंस पढ़ाना है। अरे अरे डैडी, मेरे को भी पता है कि साइंस ही पढ़ाना है। तो तीन भाइयों की कहानी का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियास। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की इमेज और इसके बाद आ रही है लिवर की इमेज और इसके बाद जो आ रही है वो पैनक्रिया की इमेज, फिर इसके बाद जो है वो पढ़ने का इमेज। जैसे कि मैंने बोला था तीन भाइयों की कहानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पैनक्रिया। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड, इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? हाईली कॉइल्ड मतलब जैसे आपने तो कॉइल तो देखा होगा, ऐसे 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 सर्कल सर्कल होता है, ऐसी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एक के ऊपर जो भी उनके जो पार्ट्स होते हैं वो एक के ऊपर एक को होते हैं, एक पाइप की तरह होता है। जैसे कि आपने रस्सी देखा होगा, रस्सी को ऐसे ऐसे एक के ऊपर रख दिया जाता है बांध के। और उसके लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 7.5 मीटर्स। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। जो भी सीक्रेशन है मतलब जूसेस जो भी उसको चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो कहाँ से लेता है? लीवर और पैनक्रियास के। तो इसीलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियास का भी काम है। तो चलिए हम लीवर और पैनक्रिया क्या होता है पढ़ते हैं। तो चलिए लीवर क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है और राइट साइड। आपको मैं अभी ये दिखाऊंगा। देखिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर है हमारा लीवर, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने कलर तो नहीं किया लेकिन ये आपका लीवर है। और ये जो है इसका गॉल ब्लैडर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? अगर आप हम सामने से देखोगे तो ये लेफ़्ट में लगेगा, लेकिन अपने बॉडी से देखोगे मतलब बॉडी के पास देख कर तो वो आपको वो राइट लगेगा, उसके लिए वो और राइट पे है एब्डोमेन के, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। मैंने आपको कमेंट करने बोला था कि लीवर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। देखिए इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी मतलब सबसे ज़्यादा ग्लैंड इसी के पास है, ठीक है। और इट सीक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर मतलब ये भी एक जूस को सीक्रेट करता है। उस जूस का नाम क्या है? बाइल जूस। और वो उसको कहाँ पे स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर में। आपको मैंने अभी भी बताया था, आपको याद है? मेरे को नहीं लगता याद है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये रहा। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना सैक जैसा, जहाँ पे बाइल स्टोर होता है, बाइल जूस, वही होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जैसे आप सैक मतलब तो पता ही होगा। तो चलिए देखिए इसका इमेज, यही है सैक। सैक का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए सैक में जैसे हम सामान भरते हैं वैसा ही लीवर उसमें क्या भरता है? बाइल जूस पर भरता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। सब कुछ जो भी मैं भी बता रहा हूँ ना वो सब कुछ आपको आ सकता है पाँच मार्क्स के लिए, ठीक है। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स मतलब जब बाइल क्या करता है? फैट्स को उसको तोड़ता है, तोड़ने में मदद करता है बाइल जूस। प्रोटीन को कहाँ पर कैसे तोड़ता है बताओ? कहाँ पर, कौन से पार्ट में? मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था स्टमक में तोड़ता है। स्टमक में उसको सिंपलर में कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन से। तो अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में, ठीक है, जो इनका तीसरा भाई है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये रहा पैनक्रिया क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये क्या है? एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे, एकदम स्टमक के नीचे। आपको तो डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से दिखाना पड़ेगा। देखिए ये देखिए एकदम नीचे ही है जो पैनक्रिया है। ये है पैनक्रिया और ये स्टमक, एकदम स्टमक के नीचे ही है पैनक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या है पैनक्रियास में। तो मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि वो एक क्रीम कलर का लार्ज ग्लैंड होता है जो स्टमक के नीचे लोकेटेड रहता है। तो वो भी कुछ जूस को सीक्रेट करता है।
तो वो क्या जूस सीक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस करता है। पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। मैंने आपको 2 बार इसलिए बोला कि आपको याद हो जाए। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक्ट करता है, ठीक है। उन सबको थोड़ा थोड़ा सिंपलर में कन्वर्ट करता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी पैनक्रियाटिक जूस उसको तोड़ देता है, मतलब थोड़े छोटे मतलब कुछ कण बच जाते हैं, तो वो क्या होता है? पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीच टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी आधा पूरा डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके आगे मैं आपको भी लिख के बताता हूँ, देखिए। तो जो भी पार्शियल मतलब आधा पूरा जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरी तरह कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है। और एब्जॉर्वेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन अभी जो हमने लिखा है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब फुली ब्रेक डाउन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में या शुगर में, ठीक है। और फैट्स किस में हो जाता है? फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, शुगर या ग्लूकोज। फैटी एसिड या किस में होता है? फैटी एसिड में, ठीक है। और ग्लिसरॉल, ठीक है। मैं प्रोनाउंस 2 बार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। करते वक्त आपकी जीभ अकड़ ना जाए। और जो प्रोटीन है वो किस में होता है? एमिनो एसिड में, ठीक है। इन सबको मैं अभी लिख देता हूँ, देखिए। अरे मेरी जीभ अटक गई थी ना ग्लिसरॉल बोलते वक्त। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड में। ये सब जो मैंने लिखा है इसको एक और बोलता हूँ, देखिए। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। फैट किस में होता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन किस में हो जाता है? एमिनो एसिड में, ठीक है। तो अब हम एक और बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होता है, जिसकी हाइट कितनी होती है? 7.5 मीटर्स होते हैं। और वो सिक्रेशन कहाँ से रिसीव करता है? लीवर से रिसीव करता है और पैनक्रियास से। तो इसीलिए हमको ये दोनों के बारे में पढ़ना पड़ा। लीवर क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन और राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, और वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो इसको ज़रूर याद कर लेना, और वाइडेस्ट ग्लैंड भी याद कर लेना, और मुझे कमेंट करना, ठीक है। अभी करो जल्दी, अभी, ठीक है। सीक्रेट। और ये कौन सा सीक्रेट है इसके पास? इसका सीक्रेट है कि ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और बाइल जूस किसके लिए यूज़ होता है? फैट को तोड़ने में यूज़ होता है, ठीक है। और क्या है? पैनक्रियास, इसका जो तीसरा भाई है। पैनक्रिया क्या होता है? एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। और पैनक्रिया कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाटिक जूस किस में यूज़ होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को आधा पौधा तोड़ने के लिए यूज़ होता है। जब जो भी पार्शियली जो होती है फूड डाइजेस्ट, मतलब पार्शियली जितने भी आधा, जो भी 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा ऐसे आधा हुआ होता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट पूरा कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाता है? ब्रेक डाउन शुगर या ग्लूकोज में। फैट किस में हो जाता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। प्रोटीन किस में हो जाता है? एमिनो एसिड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़िए, ठीक है, वरना कहीं गुस्से में आके मुझे डाइजेस्ट ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा। Sorry, it's DJ.